हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत है, रास्ता रोकने वाले बहुत है। क्योंकि ये जो रीडिंग होने वाली है ये हो रही है आपका हेटर्स की। बैड कंडीशन है हेटर्स की आपकी। आपके जो भी हेटर्स हैं झगड़ा करते करते थक गए हैं, आपके साथ दुश्मनी निकालते निकालते थक गए हैं। अभी तो फिलहाल यही आ रहा है। तो अगर आप लोग किसी भी, अगर आप साधु हैं, सज्जन है, साधु मतलब सज्जन व्यक्ति हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं, फिर भी लोग आपके लिए कब्र खोदते रहते हैं, गड्ढा खोदते रहते हैं, गिराते रहते हैं, चीज़ों को छीनते रहते हैं, रास्ता को रोकते मरोड़ते रहते हैं। तो फिर क्या करना है ऐसे लोगों के लिए? तो उन लोगों का क्या हो रहा है, कैसी एनर्जी है? वो हेटर्स हैं, अनवांटेड हेटर्स, जिसको कि आप नहीं चाहते हैं, फिर भी आपके गले में आ जाते हैं लटकने के लिए, आपके सामने आ जाते हैं और बार बार आप वहीं आ जाते हैं जहाँ से आप निकलने की कोशिश करते हैं। और उनके घृणा का आप कहीं ना कहीं पात्र बनते हैं, कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ता है। इस वजह से समटाइम्स आप फ्रस्ट्रेट भी रहते हैं। आज की एनर्जी ऐसी पकड़ में आ रही है, फ्रस्ट्रेट भी रहते हैं। तो देखते हैं कि जो लोग किसी के भी जीवन में आग लगाते रहते हैं, अच्छे खासे शांत जीवन में, जैसे पानी शांत है उसमें कंकड़ फेंकते रहते हैं, आपका मन शांत है, आपको बैड एनर्जी भेजते रहते हैं, आपको प्रोवोक करते रहते हैं, आपको गुस्सा दिलाते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे हेटर्स की क्या देखते हैं कि क्या सबसे पहले इनकी एनर्जी कैसी है और इनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, जो आपका लाइफ का मतलब कि प्रेडिक्शन करते रहते हैं। आपका, आपके जीवन का दशा और दिशा भगवान ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी को ही लिखेंगे, राइट? तो जो आपका भाग्य लिखने वाले व्यक्ति हैं, देखते हैं इनका भाग्य में क्या हो रहा है और इनका भाग्य कहाँ इनको लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके सामने से होगी गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, क्योंकि ये टाइमलेस होते हैं। और जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। रोज़ रोज़ एक ही व्यक्ति की रीडिंग आएगी ज़रूरी नहीं है। इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने सारे व्यूवर्स हैं, किसी की भी एनर्जी पकड़ सकती है। बिल्कुल माइंड ओपन, हार्ट ओपन करके देखें और खुद भी पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव कमेंट भी करें। आपके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। अपना किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन जो है कमेंट सेक्शन में ना निकालें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। वो भी एक अननेसेसरी कर्मा क्रिएट करते हैं आप। समझ में आया? तो दूसरे को कंट्रोल करने के लिए आप नहीं बने हैं, खुद को कंट्रोल करिए, वरना आप हेटर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप दूसरे को कंट्रोल करते हैं कि नहीं मैडम ऐसा, नहीं मैडम वो ऐसा, ये सही नहीं है, ये गलत नहीं, आपके लाइफ में नहीं है। यहाँ 11,000 सब्सक्राइबर्स है, 11,000 लोगों की एनर्जी पकड़ रही है। किसकी एनर्जी पकड़ती है कोई कैसे डिसाइड कर सकता है? ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए। आपकी नहीं है, सोच लीजिए आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो सोच लीजिए किसी और की होगी, बस बात खत्म। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है तो आप में और हेटर्स में क्या परेशान, क्या अंतर, कितना का डिफरेंस है आप बताओ? वो तो नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव वाइब भेजते हैं, तो आपके अंदर भी तो नेगेटिविटी बढ़ रही है, तभी तो आप किसी को बोल रहे हो नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं ऐसा। इतने सारे लोग हैं, सबको आप मतलब इंजॉय करने दीजिए। वहाँ पे हजारों लोग बोल रहे हैं कि भाई ये मेरी रीडिंग है, ये मेरी है। हैं इतने सैकड़ों लोग, 50 लोग, जो भी लोग हैं, बहुत लोग लिख देते हैं, बोल देते हैं, नहीं बोलते हैं। तो उनके भी तो भावना की रिस्पेक्ट करें ना आप लोग। ठीक है, तो थैंक यू सबके लिए। ये उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़े जिद्दी होते हैं, स्टबन होते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें हर जगह रखना उनको लगता है कि यही सही है। उनको थोड़ा समझनी पड़ेगी कि आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है ऐसा वैसा कुछ भी, तो फिर जाके पर्सनल रीडिंग ले लें। ठीक है, तो चलिए, फिर वहाँ पे आप बोल सकते हैं ऐसा नहीं वैसा। कलेक्टिव रीडिंग में नहीं बोल सकते। कलेक्टिव रीडिंग सबकी रीडिंग है। कलेक्टिव मतलब क्या? सबका मिला जुला के, राइट? तो चलिए समझा देती हूँ और आते हैं रीडिंग पे। तो बताइए यूनिवर्स डिवाइन, पहले मैं सफल क्यों नहीं की? क्योंकि एनर्जी पकड़ लेती है, बोलना भूल जाती हूँ। और अगर किसी दिन बोलना भूल जाऊँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कलेक्टिव ही होती है। ठीक है, इसीलिए फटाफट मैंने ये इसको सफल नहीं, क्योंकि वो एनर्जी फ्रिक्वेंसी पकड़ लेती है। तो बताइए यूनिवर्स डिवाइन कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी हेटर्स हैं
उनकी एनर्जी कैसी है, जो भी व्यूअर्स के सराउंडिंग में हेटर्स हैं, व्यूअर जानते हैं नहीं जानते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, जो दूसरों के जीवन में आग लगाते रहते हैं, तमाशा बनाते रहते हैं और मज़ा लेने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो लोग इस वक्त उनकी एनर्जी कैसी है और उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। अननेसेसरी कर्मा क्रिएट करने वाले जो लोग होते हैं, ड्रामा करते हैं, देखिए क्या चल रही है उनके माइंड में, क्या कुछ चलते रहता है। देखिए वो पहले ही फ्रीक्वेंसी मुझे पकड़ लिया था। माइंड देख रहे हैं, कहीं के लायक ये लोग नहीं रह जाते हैं। इतना डर्टी माइंड, इतना डर्टी माइंड, मतलब देखिए कान नाक आँख गला कुछ नहीं दिख रहा है, इतना डार्क, इतना मतलब ओ गॉड। अब इनसे आप क्या ही उम्मीद करोगे बताओ, क्या ये क्या देंगे बताओ, और क्या नफरत करते करते कहाँ पहुँच गए हैं ये, आप ये देखिए। तो किस एनर्जी में है आपके हेटर्स, तो इस एनर्जी में है कि वो ओ गॉड, इनको तो भाई एक बहुत अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ऐसा ट्रीटमेंट जो इसको डॉक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता है, इसको परमात्मा ही, गॉड ही, भगवान ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ बड़ा कमाल का मुझे दिख रहा है, पता है क्या, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट ये आँख की पुतली दिख रही है। मतलब सब कुछ इस पर्सन का जा रहा है, लेकिन वो स्पाई करना आपको नहीं छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर नजरें गड़ाना नहीं भूल रहे हैं। ये बेशक मिटते जा रहे हैं, ये बंदा बंदी जो भी हेटर्स है आपके, ये मिटते जा रहे हैं, तबाही बर्बादी के शरण में पहुंच चुके हैं। लेकिन इनका जो भी इन्होंने फल बोया था ना, वो खाने का टाइम आ गया है। वो फल इनसे खाया नहीं जा रहा है। जो इन्होंने कर्मा किया था वो फल हो गया, पक भी गया। पहले बीज से पेड़ बने, पेड़ से फूल लगा, फल लगा, अब फल पक भी गया और अपने से गिर के टपक के गिर भी रहा है। लेकिन अब वो जो फल का ये टेस्ट है, ये इनका माइंड है, इतना डर्टी माइंड, ये इनकी हालत हो रही है, बहुत हालत हो रही है। तो बहुत बुरी तरह से ये लटक गए हैं। देखो सिजोफ्रेनिया, बहुत ही मतलब अभी इनको आहट मात्र से डर लग रहा है कि अरे यार ये ऐसा है, पूरा कर्मा मिलेगा तो कैसा मिलेगा, कहाँ लटके हुए पाएंगे अपने आप को। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन सस्पेंस में है। और इनका कर्मा जो है पूरा हो गया, आपके साथ ऐसा लग रहा है इनका कर्मा लेखा जोखा पूरा हो गया है। अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है। देखिए ना, क्या ही बोले कि जिधर से भी निकालो उधर से ऐसे ही कार्ड निकल रहे हैं। ये पास्ट की बातों को भूलते नहीं थे, ये जो कोई छोटी छोटी बातों को ना ये पकड़ में माइंड में लेके, मतलब बहुत ही ज़्यादा श्याणा श्याणी, ओवर स्मार्ट। मतलब देखो ये कार्ड उस वक्त मैं बोल रही थी ना, फाइटिंग की एनर्जी में है। देखो आ गया फाइटिंग, देख रहे हो, हमेशा आप छोटी छोटी बातों पे नुक्स निकालना, लड़ना, अपनी बात को ऊपर रखना और छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठना, तुम ऐसे तुम वैसे। तो इस वक्त जो है आपको कभी भी हमेशा ऑर्डिनरी की तरह आपको देखते रहे हैं। आपका जो इतना अच्छा मैं ऑरा था, आप परमात्मा के बच्चे थे, ये चीज़ इनको देखी नहीं जाती थी। सिचुएशन को आप परमात्मा के हवाले करके गो विद दी फ्लो चलते थे, ये इनको देखी नहीं जाती थी। ये क्या करते थे, आपका कबाड़ा करते 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 ये जो है खुद कबाड़ खाना बन गए। कबाड़ा करते करते कबाड़ खाना बन गए। कबाड़ा बनाने के लिए पहले माइंड में कबाड़ा लाना पड़ता है, फिर तो जो प्रोग्रामिंग प्लानिंग बार बार गंदे वाला जो किए हैं ना, वो गंदगी देखिए कहाँ आ गया। अब इनकी ऐसी कंडीशन आ गया है कि ये सेल्फ लड़ाई लड़ रहे हैं अंदर से। इनका जो दिल दिमाग शरीर आत्मा सब जो झकझोर रहा है, इस बंदे की हालत, बंदी की हालत, मतलब क्या बोले, बहुत। ये जो देख रहे हैं आप ऐसे लटके हुए, कुछ और छोर नहीं, एकदम लटके पड़े हैं। मतलब इनका बहुत बैड कंडीशन है। सिर्फ ये कि छोटी छोटी बातों को पकड़ते थे, अपनी बातों को ऊपर रखते थे। इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब इंटेंसिटी, हर जगह नाक घुसाना, हर जगह तेज़ी से निकलना, हर जगह अपने बात में लेना, अपने हवा के झोंके की तरह आना और सब चीज़ों को बदलना जो चाहते थे, इस वक्त जो है इनका कबाड़ा निकल गया। प्लेफुलनेस, हमेशा खेल के मोड में रहते थे। देखो जो आ रहा है अब लेंगे उसको। तो टोटलिटी आपको इधर से उधर फेंकते रहे हैं हमेशा, और आप लटकते रहे हैं, उनका मोहताज होते रहे हैं। और वो सोचते थे कि भाई तुम मेरे पास नहीं आओगे तो जाओगे कहाँ। तो इस वक्त जो है वो जो कर्मा जो आपको अननेसेसरी कर्मा क्रिएट किए हैं, अननेसेसरी आपको लटकाए हैं, झुलाए हैं, भटकाए हैं, तो इस वक्त जो है वो जो कर्मा का फल जो है पक गया है, फलते फूलते पक गया है। अब खाने का समय में देखिए उनकी हालत क्या हो रही है। अब उनको पता चल रहा है ये जो खेल जो था ना, जो खेलते रहते थे अपने एनर्जी से और मस्त होते रहते थे और अपने आगे किसी को समझते नहीं थे, अब ये कहाँ लटके हुए पा रहे हैं, ये सोच ही नहीं सकते हैं। जाने दो, कोशिश कर रहे हैं
कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लवर हैं आपके, कोई अपने ही पार्टनर, पर्सन, लवर है ना, है ऐसी किसी पर्सन की एनर्जी आई है। देखिए यही लोग होते हैं जो आते हैं बेवजह का लाइफ में घुस जाते हैं और फिर जो है अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में आपके माइंड पे हुकूमत करने की कोशिश करते हैं, राज चलाना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई पार्टनर, ऐसा कोई लवर, ऐसा कोई मतलब इस तरह का व्यक्ति जो लवर है, तो इसमें बहुत सारे लोग वो, ये देखिए इसकी क्या आदत है, इस पर्सन की क्या आदत है, कैसे अपनी चलाते हैं। जो मैं बोल रही हूँ उसको एक कार्ड भी आ रहा है, ये पूरा कंप्लीट है, देख रहे हैं, 2 आंखें खुली है। अब इस आंख को भी ये बंद कर देना चाहते हैं ताकि आप उनके आंखों से देखो। पहले दिमाग बंद किए, नाक बंद किए, मुंह बंद किए, कान बंद किए, सब बंद किए। अब 2 आंखें भी जो आपकी है ना, वो भी इनसे देखी नहीं जा रही है। उसको भी कंप्लीशन के नाम पे कि हम अभी तुम अधूरे हो, अधूरी है, हम इसको कंप्लीट करते हैं, इस होल को भी बंद कर देते हैं, यानी कि आप ब्लाइंड हो जाओ, अंधे हो जाओ। मतलब इस टाइप का जो ये हेटर है, इस टाइप का हेटर है, इस टाइप की एनर्जी आज निकल कर आई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये बंदा बंदी कैसे है। आप ज़्यादा नहीं लेंगे, बस इसको यहीं पे हम रख देते हैं। अरे 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 अरे, ये कंपटीशन, ये 5 नंबर आ रहा है, तो चलो इसको भी बता देती हूँ मैं। 5 आपके न्यू विजन से बहुत चिढ़ते थे ये, तो यहाँ पे इसको हम नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा कार्ड हो जाता है, इसको यहीं रख देती हूँ, नहीं तो बढ़ता ही जाता है। बहुत दुख में है इस वक्त ये पर्सन जो है। कार्मा का एक फेज देखिए पूरा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दुख में है, तो बहुत दुख में है, देख रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये कार्मा का फेज एक पूरा हो गया है। अब जब आ गया है, हम बिना बोले जब आ रहा है तो लेना ही पड़ेगा ऐसा लगता है। और ये बहुत दुख में है, ये पर्सन बहुत दुख में है इस वक्त जो है। आपके साथ कुछ एक उम्मीद, एक पॉसिबिलिटीज ढूंढना चाह रहे हैं कि फिर से अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या किसी तरह का, ये बहुत ज़्यादा कंप्लीशन के नाम पे आपको बहुत बेवकूफ़ बनाए हैं। और इस वक्त जो है हमेशा ये कंपेयर करते रहते थे, तुलना करते थे आपसे। हर व्यक्ति इस सृष्टि में अलग है, कोई एक जैसा व्यक्ति कहीं कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये तुलना करते रहते थे अपनी आपके साथ, हमेशा कंपेयर करके, तुलना करके आपकी अच्छाई को मारना चाहते थे और आपकी मैच्योरिटी के ऊपर अपना जो पर्दा से ढकना चाहते थे, आपके न्यू विजन को बंद करना चाहते थे। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था आपका नया नया आइडियोलॉजी लेके आना, न्यू टेक्नो। आप हो सकता है आप ओल्ड सोल है, मैच्योर्ड सोल थे, काफ़ी आप अच्छे हैं। तो बस यूँ समझ लीजिए कि आप जो कार्मा निकाले हैं किसी, या तो कोई कार्मा का लेन देन होगा, कार्मिक होंगे तो, या फिर ट्विन फ्लेम होगा, हाई वाइब्रेशन सोलमेट होंगे, तो कोई पर्पस से आप लोग आए होंगे, कोई एग्जाम्स दे रहे होंगे, ठीक है। और कुछ नहीं, कार्मिक है तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो आप जो है अपना ही कोई चुकता कर रहे हैं, ऐसा सोच लीजिए। पिछले जन्म में दुष्ट रहे होंगे, इस जन्म में शरीफ थे। इतना कह के, इतना अपने आप को, मन को मार के चलिए। आगे का जो देखो, जब समय आने पे होता है ना, 3 घंटे का मूवी देखने गए हैं, तो 3 घंटे की मूवी जो है वो है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एंडिंग कहाँ से होगी। अब आप लास्ट के 15 मिनट देख रहे हैं और सोचेंगे लास्ट के 15 मिनट में हमको दिख जाए और हम मतलब, तो वो ऐसा नहीं होगा। ये लाइफ है, लाइफ में जो चीज़ जैसे परमात्मा ने निर्धारित की है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से चीज़ें आपके पास खुलेगी, उतना ही समझ में आएगा। सब कुछ यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप चलिए। आप समझदार हैं, आप काफ़ी न्यू विजन वाले हैं, आप काफ़ी मास्टर लग रहे हैं, आप काफ़ी मतलब परमात्मा से कनेक्टेड है, न्यू विजन है, परमात्मा से कनेक्टेड है। इसीलिए आपको एक ऐसा बहुत ही डर्टी सोल, बहुत ही गंदा कोई सोल से आपका भिड़ंत हुआ है, ताकि आप उस भिड़ंत में क्या आप अपनी पहचान खो देते हैं, जो आपकी आंख तक बंद कर देना चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए एक्शन लेंगे और ऐसे व्यक्ति को टाटा गुड बाय बोलेंगे। हालांकि इस व्यक्ति को, इस लवर को, इस पर्सन को, इस पार्टनर को समझ में आ गया है कि 10 नंबर एक कार्मा का फेज था, बहुत अच्छे से चुकता हुआ है। और इसके साथ में अगर कोई लवर के बीच में अगर कोई पर्सन था जो ओल्ड पर्सन है, तो इस वक्त उस पर्सन को भी समझ में आ गया है कि 2 व्यक्ति को लड़ा के, झगड़ा के, ब्लैक मैजिक सेंड करके, लड़ाई करा के, ये बंदा बंदी जो भी है 70 80 ईयर्स 90 ईयर्स के एज भी हो सकते हैं, 85, तो ये जो है इस वक्त बहुत दुखी हैं, बीमार चल रहे हैं ऐसा लगता है।
तो इस वक्त आपके लवर का भी हालत ख़राब है, और जो उन और आपके लवर और आप में जो टॉक्सिक लवर है उनकी हालत ख़राब है। और जो जेन्यून रिलेशनशिप में, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन कोई कर्मा था, कोई फैमिली के ओल्ड पर्सन, फादर फिगर, ग्रैंड फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति थे, तो इस वक्त जो है फादर फिगर जैसा व्यक्ति थे और अब ग्रैंड फादर में हो गए हैं, या ग्रैंड फादर ही है कोई विलेन, तो इस वक्त इस बंदे को बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है कि अपने ही घर में, अपने ही बच्चों की ज़िंदगी में आग लगाने के बाद क्या होता है। ठीक है, अपना ही घर तबाह होता है, अपना ही रिश्ते तबाह होते हैं, अपना ही सब कुछ होता है। तो लोग सोचते हैं आग लगा दो जीवन में, और फिर हम दूसरी आज इस डेक से नहीं देखेंगे, कल देखी थी मैं। ठीक है, तो आज कोई और डेक पकड़ती हूँ, ये डेक पकड़ लेती हूँ। कल देखी थी, परसों देखी थी, जाने कब देखी थी पता नहीं। तो इस बंदे को इस वक्त जो है काफ़ी डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेन में है। तो जब दूसरे को पेन में देख के जो लोग मज़ा लूटते हैं ना, एक दिन वो पेन में आ ही जाते हैं। बहुत ही मस्त मौला टाइप के व्यक्ति थे, बहुत ही आज में इनरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे, चाहे ये ओल्ड पर्सन हो, चाहे आपके पार्टनर हो। जो जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग हेटर्स हैं, बहुत ही इनमेच्योर्ड पर्सन थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यहाँ फीमेल भी है। बातों को पकड़ते थे, जकड़ते थे, उसी को खींचते रहते थे, स्प्रिंग की तरह, इलास्टिक की तरह खींचते रहते थे, छोड़ते नहीं थे बातों को, वहीं इनकी सुई अटकी पड़ी होती थी। तो परमात्मा इस वक्त जहाँ सुई अटकी पड़ी होती थी, देखो इनको कहाँ अटका के रख दी है, क्या हालत हो गया है इनका। और यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हालत तो इनकी बहुत ही खराब हुई पड़ी है। तो और बताइए परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन। अरे यहाँ कोई और भी कार्ड थे क्या? थे, हैं, तो क्या कहते हो आप? हो सकता है आपको इन लोगों ने बहुत डराया हो। एक ही कार्ड है, नाइटमेयर, बहुत बुराने बुरे बुरे सपने आपको दिखाए हो, तड़पाए हो, बहुत आपका दिमाग का सत्यानाश किए हो। तो इस वक्त जो है ये इनको वो चीज़ें ऐसे लगता है। और फिर जो है, ताकि मतलब ये मेरे को शब्द कैसे आ रहे हैं माँ, बुढ़ऊ आ रहे हैं बुढ़ऊ, ताकि आप रात भर ऐसे डरेंगे, सहमेंगे, कुछ करेंगे तो अपने पार्टनर के साथ आप लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, और आप उनके लाइफ से चले जाएंगे। जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो अच्छी एनर्जी है, वो उनके लाइफ से चले जाएंगे। ऐसा इस बुजुर्ग पर्सन का इंटेंशन था आपके रिलेशनशिप में। तो पहले इस पर्सन की ही जो है पकड़े हैं। और अगर कोई लेडीज थी और उनकी छोटी बच्ची लड़की थी, तो इसीलिए भी ये भगाना चाहे होंगे, ताकि दहेज देना पड़ता है शादी में, तो अपने बेटा के लाइफ से भगाना चाहे होंगे। ठीक है, तो काफ़ी ग्रिडी व्यक्ति जो इस वक्त जो है काफ़ी पेनफुल स्थिति में है, ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है, ऐसा उस बंदे को रियलाइजेशन हो रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसी मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी आपके पर्सन हो या ये बंदा हो या एक कोई लेडीज भी हो, काफ़ी रिग्रेट मोड पे है, काफ़ी रिग्रेट मोड पे, काफ़ी रुक गया, चीज़ें थम गई है, चीज़ें थम गई है इनके लाइफ में, चीज़ें थम गई है, काफ़ी रिग्रेट। कोई लेडीज भी हैं तो मेल है, फीमेल भी अगर कोई है तो काफ़ी चीज़ें थम गई हैं। और ये यंग एज से जो है आपको हमेशा लटका के रखे हैं, हमेशा यंग एज से आपको लटका के रखे हैं, आपके ऊपर कैरियर में, दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी भेजते रहे हैं, ताकि आप कभी चीज़ों को सीधा ना दिख सको, हमेशा आपको चीज़ें जो है ना उल्टी नज़र आए। तो ये आपके लाइफ में आपके माइंड से खेले हैं, तो इसलिए इनका माइंड ऐसा हो गया है। तो कहते हैं ना, जो देते हैं वही रिवर्स में वही चीज़ आता है। तो इन्होंने आपके लाइफ में बहुत खेले हैं, देखिए, और बहुत ज़्यादा आपके दिमाग से खेले हैं। तो इस वक्त जो है इनका दिमाग का काफ़ी जो है कचुम्बर निकल गया है, और जगलिंग कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और पेन क्या होता है ऐसे लगता है समझ में आ रहा है। देखिए, तो यहाँ मैंने जो आपको बोली थी, बहुत सारे लवर्स, 2 ऑफ कप्स, आप दोनों को अलग करने के लिए चाहे होंगे। तो आप दोनों को अलग करने के लिए ऐसा कोई बुजुर्ग पर्सन थे जो यंग एज से आपके पीछे पड़े थे, यंग एज से आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए पड़े थे, जब से आप लोग मैरिड लाइफ में आए थे। और करते करते ये जो है यंग से बूढ़े हो रहे हैं। ठीक है, और बूढ़े, इतने बूढ़े कि अब इनका ऐसे लगता है कि मौत की घड़ी आ रही है, ये चाहते हैं कि मौत आए, बट पता नहीं क्यों मौत नहीं आ रही है। सोच रहे हैं कि पोल पट्टी खुले, लोग इनके बारे में पूरी सच्चाई जाने, इससे पहले जो है ये दुनिया को बाय बाय, टाटा बाय बाय बोल दें। लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो हो नहीं रहा है। तो ये बंदा, ये बंदी, जो भी ये पर्सन है, बहुत पेन में है कि अरे यार ये बातें खुल जाएगी तो हो सकता है कि अपने ही बच्चे से सच्चाई छुपाई हो, तो वो भी देख लेंगे। तो देखो जो मैं बोल रही हूँ, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, डेथ।
तो ये बंदा डेथ की कामना कर रहे हैं, मरने की कामना कर रहे हैं कि भाई मुझे मौत आ जाए। 10 नंबर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि ये जीवित रहे, ये सच्चाई खुलकर आए, और लोग जानेंगे सच्चाई तो बहुत हेट्रेड होगा कि अरे आप ऐसे हो, अरे आपने ये किया, अरे आपने वो किया, आपने उसको दर्द दिया, तो आपकी अच्छाई सच्चाई के बारे में लोग जान रहे हैं और किस तरह से आपको लटका के रखे। आप दोनों कपल्स के बीच में हो सकता है बहुत प्यार हो और इन्होंने बहुत छीला हो, पीलिंग की हुई हो पूरा अलग, ताकि आप जो है उनके लाइफ से मूव अवे कर जाएं, चले जाएं उनके लाइफ से। तो जब चले जाएंगे तो उनको बोलेंगे तुम उसके लिए रो रहा था, रो रही थी, वही तुमको छोड़ के चला गया, इसीलिए आपके रात भर आपको बहुत गंदे गंदे सपने भेजना, आपको डराना, आपको ऐसे लगेगा क्या क्या शक्लें दिख रही है, क्या क्या सूरत दिख रहा है, कौन कौन हाथ आके आपको दबोच रहा है, ऐसा आपको बहुत सारे सपने में भी, हकीकत में भी, मतलब अंधेरे में भी बहुत डराया है। इस पर्सन ने आपका दिमाग का फालूदा निकालना चाहे हैं। तो इस वक्त हमने क्या एनर्जी चेक किया कि हेटर्स के दिमाग कैसे हैं, हेटर्स की एनर्जी कैसी है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो हेटर्स के लाइफ के में ये सब कुछ चल रहा है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक। पैसे भी इनके पास कुछ अच्छे हैं नहीं, पैसे भी जो है ये जगलिंग कर रहे हैं, पैसे भी इनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप खाली गए नहीं, आप इनके लाइफ से गए नहीं, आप जो है ना, आप जाके जस्टिस लिए हो, आप जाके आए हो, आप जस्टिस लिए हो। वन मैन आर्मी, अपनी पीठ थपथपा लेना। जो लोग रोने वाले हैं, लवर जिसको लगा कि पहले आपको पता चल गई, आपको सच्चाई पता चली है, काफ़ी आप उल्टे लटके पड़े थे तो चलेगी, पता चली है, और आपने जो है इंसाफ ले लिया है। वन मैन आर्मी। अब जो है आप उनके बेटा बेटी जो भी है, इस बूढ़े बुजुर्ग के पर्सन को, उनको अपने जीवन से निकाल के फेंक दिए हैं। जब जीवन से आपने निकाल के फेंक दिए हैं, तब ये सोच रहे हैं कि यंग एज से चाहते थे कि आप निकाल के फेंक दो, लेकिन आपको फेंकने में आपने बहुत देर लगा दी। इतना देर लगा दिया फेंकने में कि अब इस उम्र में आ गए हैं कि हो सकता है बच्चे दूसरी शादी करें या ना करें, या मतलब काफ़ी काफ़ी मतलब जो है अब दूसरी शादी हो नहीं सकती, या दूसरी शादी हो नहीं पा रही है, कुछ ना आपके बारे में लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो आपने निकाल के, खाली आप उनके लाइफ से गए नहीं, आपने जस्टिस लिया, आपने उनका दरवाज़ा उनके मुंह पे बंद किया और उनको उनकी शक्ल दिखा रहे हैं, उनकी सच्चाई जब बाहर ला रहे हैं जस्टिस के साथ में, तब वो जो बंदा है वो सोच रहे हैं, जिनकी बहुत लालची थे, सोचते थे 100 साल 200 साल तक जिए, हमको बिस्तर पे लोग सब कुछ करके दे, मेरे पास पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, सब मेरे पीछे पीछे घूमे। ऐसी एनर्जी इस बुजुर्ग पर्सन की है, और हो सकता है इनकी वाइफ भी ऐसी हो, है ना, सब ऐसे ही इनके घर में ऐसा लग रहा है मुझे। तो इस वक्त जो है वो तो काफ़ी लटके पड़े हुए हैं, एकदम किनारे पे आके पड़ी हुई हैं जो लेडीज हैं, और ये इस पर्सन का दोनों का ही बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो इन लॉज हो सकते हैं, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है जो आप लोगों की ज़िंदगी में आग लगाई। अब ये लोग मौत की कामना कर रहे हैं, ये स्पेशली ये मेल बूढ़े बुजुर्ग पर्सन जो है चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास जिस पैसे का घमंड था कि पैसा रहेगा तो लोग पूछेंगे, तो अब इनके पास पैसा नहीं है। पैसे के मामले में भी जगलिंग कर रहे हैं। हो सकता है ट्रीटमेंट, ये मान लो किनारे लटकी पड़ी हैं लेडीज़, तो इनके ट्रीटमेंट में बहुत पैसा लग रहा हो। पैसे का जो घमंड था, हो सकता है कि अब वो बैंक बैलेंस स्थिति सब खाली हो रही हो, तब ये बंदा सोच रहा है कि क्यों ना हम, मतलब मेरा राम नाम, तभी कल भी रिप आया था, कल भी आया था रेस्ट एंड पिस्ट का, लेकिन कल का जो था वो स्टोरी अलग था, आज की स्टोरी अलग है। तो ये अपनी मौत की चाह रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि मौत मिल जाए, लेकिन मौत भी नहीं मिल रही है, ना पैसा मिल रहा है ना मौत मिल रहा है, दोनों में जगलिंग कर रही है। ना हेल्थ अच्छा हो रहा है, और हेल्थ अच्छा करने के लिए जो पैसे लगा रहे हैं वो पैसे इनके पास कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो लड़ाई जीतना चाहते थे, देखिए यहाँ पे फिर आ गया 10 ऑफ कप्स। तो आपकी ज़िंदगी ख़राब किए हैं ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने इंटरफेयर किया है। तो देखिए आ गया, कहाँ आया, 2 ऑफ कप्स के नीचे ही आया है 10 ऑफ कप्स। देखिए एक ही कपल्स की है, इसमें बच्चे भी है। मैं बोली ना कि कोई लड़की होगी, है तो कोई बच्चा होगा, जो फीमेल बेबी होगी तो इनको लगा हो कि और दहेज देना पड़ेगा, तो बेटियों को बोझ समझते हैं। अब क्या ही बोले हम, बताओ। और माता दुर्गा की पूजा होती है, काली की पूजा होती है, जब सारे फंडे बंद हो जाते हैं तब देवियों को लाते हैं कि आओ आओ माता, निकालो, संहार करो दुष्टों का। और ऐसे क्या है कि लड़कियों से लोग पीछा छुड़ाते रहेंगे, राइट। तो दूसरे की लड़की लेकर आएंगे, रुलाएंगे, सताएंगे, तड़पाएंगे, और अपने घर में कोई लड़की हो जाए तो उसकी भ्रूण हत्या करेंगे। सबसे पहले तो सृष्टि में आने नहीं देंगे, और आ भी गए तो बस निकालो,
इनको ही, बहू को ही रास्ता घर का बाहर निकालो तो उसके बच्चे तो खुद ब खुद चले जाएंगे, अपने बेटे के लिए दूसरी शादी करके लाएंगे। ये इनकी मानसिकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जवानी में इन्होंने ये काम किया हुआ है और अपने घमंड, अपने अहंकार के कारण ये ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और एक एनर्जी खुद साथ में कैरी करके चलते हैं। यंग एज से चलते आए हैं लोग, इनके घर में इनसे डरते हैं लोग, इनको ना नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन भी ना नहीं बोल पाते होंगे, अपने फादर फिगर के अगेंस्ट ना जाते होंगे, जो भी हैं। तो ये था पैसे की बहुत लालची, बहुत ग्रीडी, मतलब टू मच लालची पैसे का, सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन। सब कुछ मेरे पास हो, सब मेरे चरणों में आए, सब मेरे पास गिरे, ऐसा पर्सन थे। देखिए आपको पीछे से आपको वार किए हैं, आपके दिल को वार किए हैं, पीछे से 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको दिए थे। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन से ही हो सकता है मरवाए होंगे। 7 ऑफ वॉन्ड, सब तरफ से आपके ऊपर जो है घात हुआ, सब तरफ से आपको ये जो ब्लैक एनर्जी लेके चलते थे, हर कोई को आपके अगेंस्ट कर दिए थे। आप सिंगल हैंड, आप किधर जाओ। देखो अभी हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं। पीछे से भी आपको वार किए, सामने से तो छोड़ो, ताकि आप निकल कर जाओ, दर्द किसी से कह ना पाओ। और आपको सिंगल हैंड रख के सब तरफ से वार किया। आप अकेला किसको मारेंगे, लेकिन आपने क्या किया, मारते रहे और सबको ऐसे मारे। एंजल देख रहे हैं, एंजल विंग्स देख रहे हैं, यहाँ भी एंजल विंग्स है, यहाँ भी एंजल विंग्स है। तो देखने में इन लोगों के लिए आप अकेले थे, लेकिन आपके पीछे एंजल वर्क कर रहे थे, एंसिस्टर वर्क कर रहे थे। और ये लड़ाई आपने शुरू की थी और ये लड़ाई जीत के जस्टिस तक लेकर आ गए। तो आपको अपनी पीठ थपथपाने की ज़रूरत है। 1 मैन आर्मी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इस लड़ाई को आपने बहुत अच्छे से हेडर से लेके अपने पाले में आपने किया है। और आपको आपके पर्सन ने भी आपका साथ नहीं दिया है। ठीक है, वो भी मुंह छुपा के उधर ही जाके चले गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो फादर फिगर है वो काफ़ी पावरफुल है, उनकी भी ऐसी की तैसी बजा देंगे। तो ये अपने फादर के पास जाके मिल गए। अगर आपने इनको ना बोला तो सोचे कि फादर की एनर्जी भी हम ले लेते हैं, हम तो एनर्जेटिक हैं ही हैं। तो बहुत लोगों का ऐसा हुआ है। तो ऐसे लोगों की हालत जो है, दिमाग अभी ऐसी हुई पड़ी है। और इस वक्त जो है हैंगमैन के कंडीशन में जो आपको लटकाते आए हैं, खुद लटके पड़े हैं, फल पक गया है। मौत चाह रहे हैं कि मौत आ जाए। अब बेइज्जती, रुसवाई अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनका अहंकार, इनका घमंड हर पल 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 टूट रहा है और इनकी एनर्जी इस वक्त वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि हर एनर्जी को रखने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ रिचुअल करनी पड़ती है। मे बी ये रिचुअल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कुछ रिचुअल करनी पड़ती है, मे बी वो रिचुअल ये नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपके पर्सन को दिए हैं तो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। वो पेज की एनर्जी में है। वो क्या है कि वो अभी उस एनर्जी को पूरी तरह से हैंडल करना सीखे नहीं है। तो वो भी पेज की एनर्जी में है। तो ऑब्वियस स्टूडेंट है, लर्नर है, तो इनकी बैंड बच चुकी है। ये कर नहीं सकते, दूसरे से करवाएंगे। तो 5 ऑफ कप्स, तो इस वक्त जो है आप इनके लाइफ से जा रहे हैं और काफ़ी 5 की एनर्जी बहुत आई है। तो आप लोगों के लाइफ में एक जो कमाल का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक कमाल का जो चेंज आया है, एक कमाल का जो आप के लाइफ में तोड़ फोड़ के बाद जो आप उठ रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस है। आप नंगा कर पा रहे हैं, अपने दुश्मनों को दिखा पा रहे हैं। जो एक अच्छा सा मुखौटा ओढ़ के रखते थे सोसाइटी में, समाज में, पैसे का, किसी भी चीज़ का इनको रुतबा था, कुछ था, तो पैसा भी अब इनके पास से जा रहा है। बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डेविल है, तो आपके लवर भी डेविल से अगर ऐसे थे कि डेविल वाले नेचर से, अगर इनकी नेचर, ससुर जी की नेचर बहू के ऊपर ख़राब था, या कह लें कि आपके पर्सन को ऐसे करके देते थे ताकि आप जो है, मतलब क्या ही बोले, बहुत गंदी वाली एनर्जी है, छोड़िए। बस इतना समझ लीजिए कि ये जो है बिना कपड़े का आपको देखना चाहते थे और बिना कपड़ों में आपको रखना चाहते थे, जो कि इनका मनसा पूरा नहीं हुआ है। इतने नंगे, इतने नीचे लेवल पे गए हैं कि आपको बिना कपड़ा का आपको रख के दौड़ा के बाहर में निकाल के इस तरीके से करना चाहते थे, जो अब जो है अब इनको उनका मिल रहा है, उनका भुगतान करना पड़ रहा है। देखिए गंदे लोग कितने गंदे चीज़ें सोचते हैं, देख रहे हैं। तो ये भूल जाते हैं कि माता काली जो थी ना, जब वो वार करने, संहार करने निकली थी, तब उनके बदन पे कपड़ा नहीं था। ठीक है, एक कपड़ा जो होता है औरत का, स्त्री का, रोने वाले लोगों का, चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी का भी कपड़े उतारो, कपड़ा कपड़ा ही होता है। ठीक है, तो ये नहीं कि फीमेल की उतर गई तो ज़्यादा चली गई, मेल की उतर गई तो कम गई, नहीं, दोनों इक्वल ही होते हैं। तो जब एक, लेकिन फीमेल कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि मातृत्व है, माँ है। तो यहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने अगर ये सोच के, इस निजता के साथ सोच के पागल बनाने की कोशिश की है, आपको नंगे घुमाने की कोशिश किए हैं। इस वक्त जो है
इनको उस लेवल पे जाके इनको भरपाई करनी पड़ेगी, इसीलिए मौत नहीं आ रही है। इनके कम उम्र के लोग मर गए, अच्छे से खाते पीते खेलते, हार्ट अटैक आया, 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहे, चले गए, अच्छे से खाते पीते गए, अच्छे से गए। ये लोग उनसे बड़े होके इतनी गंदी हरकतें हैं कि रोज़ मौत की कामना कर रहे हैं, अंदर अंदर कूट रहे हैं कि मौत आ जाए, मेरी बची कुची इज्जत रह जाए। लेकिन नहीं, क्योंकि इनको तो उन लोगों से इनको भी तो जो आपको लात मरवाए हैं जिनसे, उनसे लात खाने भी तो पड़ेंगे इनको। वो कहाँ जाएंगे? तो अब इनका खा भी रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे कि खा रहे हैं। क्या है बताइए, क्या लग रहा है इनको बताइए। 9 ऑफ सोरो, इनको कैसा है, इनको क्लैरिफाई करें जरा सा, इनकी क्या कंडीशन है, जरा हम भी देखें क्या कंडीशन है इनकी जो अब इनको शक्ति का पता चला है, नारी है ना, स्ट्रेंथ, नारी शक्ति का भी इनको पता चल रहा है। जो फेमिनाइन एनर्जी होती थी, जिनको ये नंगा करके घुमाना चाहते थे, अब इनको नारी और उनकी जीत का पता चल रहा है कि नारी जब पावर में आती है ना, तो क्या ही बोले, जेंडर वाइज मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ जेंडर वाइज आ गया है। कुछ लोग जेंडर का बहुत ही ज़्यादा इशूज रखते हैं, तो इसको ऐसे व्यक्ति को जो जेंडर की बहुत इशूज रखते हैं कि औरत है, ये मतलब ऐसी है, इसको ऐसे रखो, दबा के रखो, बिना कपड़ों का रखो, बाहर घर से कैसे जाएगी, बहुत लोगों की मानसिकता ऐसे होती है। तो ऐसे लोगों की दिखा रहे हैं, खुद माता रानी आपके फेवर में आई है, खुद शेर की तरह एनर्जी आपके अंदर भरी है, इनके अंदर, और आप जो है इनके सामने लड़ाई को जीतते जा रहे हो और इनको नंगा करते जा रहे हो। और क्या ही बोले बताइए, मुझे वो आ रहा था, वाइब्रेशन आ रहा था मुझे, ऐसे आपने जस्टिस नहीं ले लिया है, आपके पीछे काम किया। अब ये इनको बहुत बुरा लग रहा है, अब इनको बहुत बुरा लग रहा है, अब इनको मन की शांति ढूंढ रहे हैं। अब ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आपकी नाराज़गी से बहुत डरे हुए हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जो लोग रोए हैं, बहुत रोए हैं, रोई है, रोया है, उनसे ये बहुत डरे हैं। उनके आंसू इनको बहुत बर्बादी तक लेके जा रहे हैं, इनकी बहुत बर्बादी खोद रहे हैं, इनकी बहुत बर्बादी दिखा रहे हैं, आह से डर रहे हैं, हाय से डर रहे हैं। और इनको जो है आपसे बात करना चाहते हैं। ये हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप इनकी लाइफ से बहुत रोते रोते निकल कर गए हो, बहुत सारी बद्दुआ दी है आपने। आप ऐसे देखिए, यहाँ पे आप ऐसे नहीं गए हैं, आप जो इनके लाइफ से जो मूव अवे करके गए ना अपने पार्टनर से या ऐसे ससुराल से, तो 8 ऑफ कप्स ऐसे नहीं गए हो। इतना सताया था, इतनी तलवारें, इतना एनर्जी आपको भेजा था यहाँ से निकलने के लिए। यहाँ तो दिखा कि आप खुशी खुशी गए हो, बट नो, यहाँ तक निकालने के लिए आपके पीछे इतना काम किए हैं इस बुजुर्ग पर्सन ने और या आपके लवर ने, दोनों ने, या फिर कुछ लोगों का लवर ने किया है, कुछ लोगों का दोनों ने किया है, कुछ लोगों का अभी तो इस वक्त दोनों साथ में हैं, आपके पर्सन एंड आपके फादर इन लॉ एंड इन लॉ सब साथ में मिले हुए हैं इस वक्त। तो इस वक्त जो है देख रहे हैं, और आपको अपने पावर में, आपकी नाराज़गी से पूरी की पूरी फैमिली डरी हुई है। और ऐसा लगता है आप इंट्यूटिव हो गए हैं। बहुत सारे लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, दी हाई प्रीस्टेस, और इनको आपके पर्सन जो भी आपके तरफ नेगेटिविटी भेजे हैं, मैंने बोली ना दोनों वाइब्स पकड़ रहे थे मुझे, उससे आप उनकी चोरी पकड़ लिए, अपने पर्सन की चोरी पकड़ लिए हैं, उनको एक्सपोज कर दिए हैं। हैंगमैन के कंडीशन में अब आपके पर्सन आ गए हैं। अब वो जो चीज़ है ना उसका बर्डन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे मैंने कही, जो रिचुअल करना पड़ता है इस बूढ़े बुजुर्ग से नहीं हुआ है, आपके पर्सन जाके हाथ मिलाए हैं ज़्यादा पावरफुल होने के लिए। तो ये जो लैगेज है और आपका जो बिगाड़ा किए हैं, आपका जो नुकसान किए हैं, तो ये जो लैगेज इस पर्सन के ऊपर चल रहा है, झूठ बोले हैं, षड्यंत्र रचे हैं, तो ये जो झूठ का षड्यंत्र का बैगेज आपके पर्सन उठा नहीं पा रहे हैं। तो इस वक्त आपके हेटर्स बहुत बैड टाइम से, बहुत बुरे जगह से गुजर रहे हैं, बहुत ही जगह पूरे, और बहुत जो उनको बहुत सारे ऑप्शन चाहिए था, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमारे पास इतनी एनर्जी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो सब जो है धरा का धरा रह जा रहा है। और स्पिरिचुअलिटी, भगवान इनको मार रहे हैं, थप्पड़ दे रहे हैं, और आपको उतना ही पावरफुल में लेके आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड से आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आए हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हो रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को जानिए, अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ, माता रानी की एनर्जी जो आपके साथ लगी हुई है, इस एनर्जी को आप जानिए, पहचानिए, उस पर काम कीजिए। जो भी लोग रो रहे हैं, आप जीतते जा रहे हैं। ये लड़ाई जस्टिस नहीं आई है, आपकी जीत की शुरुआत हुई है, आगे आगे आप और जीतने वाले हैं, ठीक है, ये तो शुरुआत है। तो इसको आप इंजॉय कीजिए और इनको जाने दीजिए। यही थी आपकी रीडिंग।
तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे जोडिएक साइन होते हैं। मैं जोडिएक साइन कई बार अभी देखो याद आया, अदरवाइज तो मैं एनर्जी के चक्कर में भूल ही जाती हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, मतलब सारी एनर्जी है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। अब कौन कौन कार्ड ढूंढती रहूँ मैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे के सारे कार्ड जो है नज़र आ रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। तो हो गए ना सारे 12 जोडिएक साइन। तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना बेहद ख्याल रखें, अपने कर्मा को सुधारें, अपने लिए काम करें, अच्छा कर सके, किसी का बुरा ना कर सके तो अच्छा ना कर सके तो बुरा भी ना करें, न्यूट्रल रहें और गुस्से पे कंट्रोल रखें और अपने आप को परमात्मा के हवाले करें, सरेंडर करें और वो शक्ति प्रदान करते हैं। आप ऐसे ये लड़ाई नहीं जीते हो, परमात्मा की शक्ति से जीते हो। रोज उनको ग्रेटिट्यूड पे किया करें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू ऑल यूनिवर्स पावर्स, डिवाइन पावर, माय ब्यूटीफुल ऑल सोल, थैंक यू।